Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, arrange the following in the sequence you would find them in a plant starting from the periphery, phellum, phellogen and phellodome. तो ये कह रहे हैं कि अगर एक प्लांट में आप पेरीफेरी से स्टार्ट करें तो ये टिश्यूज किस तरीके से अरेंज होंगे. तो देखिए क्या होता है, जब प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो एक केम्बियम डेवलप होता है आपका सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर ही. कहाँ पे डेवलप हो रहा है ये? सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर ही डेवलप होता है, जिसको आप कहते हो कॉर्क केम्बियम. ओके, इसी का दूसरा नाम है फेलोजेन. ये क्या करता है? डिवाइडिंग टिश्यू है. ठीक है, डिवाइडिंग टिश्यू है मतलब ये कुछ सेल्स बनाता होगा. अब ये अपने बाहर की तरफ कुछ सेल्स देता है इन द सेंस डिवाइड करके बनाता है. ओके, इस तरीके से कुछ सेल्स होंगे यहाँ पर. अब ये जो सेल्स हैं ये क्या करते हैं कि सबसे बाहर वाली एक लेयर होती है एपिडर्मिस, उसको तोड़ देते हैं. ठीक है, और एक खट्टा हो जाता है. इस तरीके से ये एपिडर्मल लेयर है, ये टूट चुकी है आपकी, ये एपिडर्मिस है. ओके, और ये ब्रोकन है यहाँ से. तो ये जो सेल्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आपका एक स्ट्रक्चर जिसे आप कहते हो कॉर्क, और इसी का दूसरा नाम होता है फेलम. ओके, अब क्योंकि केम्बियम डिवाइड करता है तो वो अंदर की तरफ भी डिवाइड कर रहा होगा, वो अंदर की तरफ भी कुछ सेल्स देता है, वो भी कुछ लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं. ओके, और वो जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको आप कहते हो सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और इस सेकेंडरी कॉर्टेक्स का दूसरा नाम है फेलोडर्म. तो आपको पता चल गए अपने तीनों टिश्यूज कैसे हैं. ठीक है, अब आप खुद ही इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे अरेंजमेंट बताइए कि ऑब्वियसली पेरीफेरी की तरफ मतलब सबसे बाहर की तरफ आपका कॉर्क होगा, और उसके नीचे होगा कॉर्क केम्बियम, उसके नीचे होगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स. तो अरेंजमेंट ऐसे आएगी बाहर से अंदर की तरफ. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आउटसाइड टू योर इनसाइड. क्या होगा? सबसे बाहर क्या होगा? फेलम. फिर उसके अंदर होगा आपका फेलोजेन, और उसके भी अंदर की तरफ होगा फेलोडर्म. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.